प्रश्नमाला 1 का ए, इसका सवाल नंबर 2 का पहला। इसको देखिए, इसमें क्या कहता है? कहता है कि अंकों 1, 2, 6, 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि इस अंक का प्रयोग करते हुए आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 2 का पहला। अंकों 1, 2, 6, 5 इन अंकों का प्रयोग करते हुए आपको 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी उसको लिखना है कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी बनेगी। ठीक है, संख्या अंक कौन कौन सा है? 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। ये 4 अंक आपको दे दिया और इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को आपको लिखना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो इसमें से ये जो 4 अंक है, इसमें जो सबसे बड़ी अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी अंक है 6, तो 6 को पहले लिखिए। फिर देखिए 6 के बाद कौन सी बड़ी अंक है? 5 है, तो 5 को लिखेंगे। फिर 5 के बाद 2 है सबसे बड़ी, तो 2 लिखेंगे। और सबसे छोटी है 1, तो 1 को सबसे अंत में लिखेंगे। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इन अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, 6521। तो इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके आगे जगह नहीं है तो यहीं पे लिख देते हैं 6521। ये आपका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 2 का पहला का। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है सवाल। सवाल नंबर 2 का दूसरा। इसमें कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, जिसमें जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाइएगा उसमें सभी अंक अलग अलग होना चाहिए और 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए। ऐसी संख्या बनाइए। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का दूसरा। यहाँ पे हम लिख लिए हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी होगी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। और कुछ इसमें कंडीशन दिया हुआ है सवाल में, उस कंडीशन को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो पहले आप 5 स्थान इस तरह से निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि 5 अंकों वाली संख्या बनने वाली है। तो 5 अंक है तो 5 स्थान होंगे, तो हम इस तरह से डैश लगा के 5 स्थान बना लिए। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें भी बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब देखिए 5 अंक जो होंगे वो सब अलग अलग अंक होंगे और 1000 के स्थान पे कह रहा है कि 7 होना चाहिए। तो इसमें स्थान 1000 का कौन सा है ये चेक करिए पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये आपका 1000 का स्थान है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 7 होना चाहिए। इसमें भी 1000 का स्थान ये हुआ, तो यहाँ भी आपको 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम पहले लिख दिए। अब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे बड़ी अंक कौन सी होती है? 9 होती है। अब यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। तो 9 लिख दिए, तो अब दोबारा 9 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 9 के बाद कौन सी अंक है जो सबसे बड़ी है? 8 है, तो 8 लिखे। अब यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 हम पहले यहाँ पे लिख दिए हैं और सवाल में भी कह रहा है कि 1000 के स्थान पे 7 होना चाहिए। तो 7 जब यहाँ लिख दिए 1000 पे, तो यहाँ पे अब नहीं होगा क्योंकि सभी अंक अलग अलग होना चाहिए। तो 7 के बाद क्या होता है? 6 होता है, तो 6 को लिखेंगे। फिर 6 के बाद 5 होता है, तो 5 लिखेंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी अंक को आपको लिखना है और जो अंक आप लिख दिए उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, इसमें देखिए सभी अंक अलग अलग है और 1000 के स्थान पे कितना है? 7 है। तो जो भी सवाल में कंडीशन दिया हुआ था उसको फॉलो करते हुए हम वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर दिए।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 97,865। ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, जिसमें सभी अंक अलग अलग होना चाहिए और हज़ार के स्थान पे 7 होना चाहिए। तो हज़ार के स्थान पे 7 हम तो लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सबसे छोटी जो अंक है उसको लिखेंगे। तो सबसे छोटी अंक होती है 0। तो किसी भी संख्या के आगे आप 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो फिर ये 4 अंकों वाली संख्या होगी, 5 अंकों वाली संख्या नहीं होगी। देखिए, जैसे 5 अंकों वाली बनाना है, अगर हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 7 रहेगा, यहाँ पे 4, 3 और 1 रहेगा, तो इसको हम 5 अंकों वाली संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि संख्या के आगे में अगर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये जो संख्या है ये है 7,431, तो ये फिर 4 अंकों वाली संख्या हो गई। सवाल कहता है कि 5 अंकों वाली संख्या बनाइए। 1 से बड़ी अंक है 0 से बड़ी अंक है 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। अब 1 से छोटी जो अंक है वो 0 था, तो 0 को यहाँ पे लिखे। छोटी से छोटी संख्या आपको बनाना है 5 अंकों वाली। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ पे अब 2 लिखेंगे। 2 के बाद 3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर से एक उदाहरण देते हैं। पहले जितने भी अंक है उसको आप लिख लीजिए। 1 से 9 तक अंक है उसको लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब क्या है? अंक है। इन्हीं अंकों से आपको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, 1000 की जगह पर 7 थी तो पहले से आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे जितना छोटा अंक लिखेंगे उतना ही छोटी संख्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे छोटी अंक तो 0 है, तो यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहाँ 0 लिखता तो फिर ये 4 अंकों वाली संख्या होती। ठीक है, इसलिए 0 यहाँ पे आगे नहीं लिखाएगा। तो 0 से बड़ी कौन सी अंक है? 1 है, तो पहले 1 लिखा। फिर देखिए 1 के बाद यहाँ पे लाचारी है कि हमको 7 लिखना है, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि 1000 की जगह पे 7 होना चाहिए, तो 7 लिख दिए। उसके बाद देखिए 0 को अब यहाँ पे हम डाल सकते हैं बीच में। ठीक है, फिर 1 लिख दिए थे, तो 2 और 3 बचा हुआ था, तो 2, 3 लिख दिए। इस तरह से संख्या आपको ज्ञात करना है। तब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी, जिसमें सभी अंक अलग अलग है और 1000 की जगह पे 7 है। तो ये आपका उत्तर हो गया। और ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसमें सभी अंक देखिए अलग अलग है और 1000 की जगह पे 7 है। तो ये भी आपका उत्तर हो गया। सवाल को बस समझना है, सवाल कोई उतना हार्ड है नहीं। अब देखिए सवाल नंबर 2 का तीसरा। इसमें कहता है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए, जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। ठीक है, सवाल नंबर 2 का तीसरा क्या कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए, जिसमें सभी अंक अलग अलग होना चाहिए और दहाई का जो स्थान है वहाँ पे 9 होना चाहिए। इस तरह से कुछ शर्त दे दिया आपको और संख्या बनाने के लिए कह रहा है। देखिए 6 अंकों की संख्या बनाना है, तो पहले हम इस तरह से 6 स्थान बना लेंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों वाली संख्या तो 6 स्थान होंगे, तो 6 स्थान इस तरह से हम बना लिए। 3, 4, 5, 6। अब इसमें अंक को लिखेंगे। सवाल कहता है कि दहाई के जगह पर 9 होना चाहिए, तो इकाई दहाई वाला स्थान ये है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। पहले जो भी सवाल में दिया हुआ उसको हम मानते हुए चलेंगे। इसमें भी देखिए दहाई के स्थान पे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपका टोटल अंक होता है, 0 से 9 तक ये अंक है। इसमें तो 9 का प्रयोग हम कर लिए यहाँ। अब बाकी जो 5 अंक का प्रयोग करेंगे वो सब अलग अलग करेंगे और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। ठीक है, तो जब 9 यहाँ पे हम लिख दिए, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखे? तो 9 से बड़ी अंक कौन है? 9 से फिर बड़ी अंक है 8। देखिए सबसे बड़ी अंक होती है 9, फिर 9 से छोटा क्या है? 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर 8 से देखिए 7 है, तो 7 लिखेंगे।
7 के बाद 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, और 9 तो यहाँ लिख दिए हैं इस स्थान पे, तो 5 के बाद फिर क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो अगर आप इस तरह से अंक लिखिएगा तो ये जो अंक है ये आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें सभी अंक अलग अलग है और दहाई के स्थान पे 9 है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पे 9 हो। तो देखिए 9 तो हम पहले यहाँ लिख दिए। अब छोटी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे सबसे जो छोटा अंक होगा जिसको लिखेंगे, तो इसमें देखना सबसे छोटा अंक है 0, तो यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। संख्या में सबसे आगे 0 हम नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पर 0 लिख दिए तो फिर ये 6 अंकों वाली संख्या नहीं होगी, 5 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। इसलिए अभी 0 मत लिखिए, 1 लिखिए। यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 0 का आप यहाँ पे लिख दीजिए। जितना से जितना छोटी संख्या बनाना है इसलिए इसको 0 लिख दिए। 1 तो पहले लिख दिए, अब 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, और 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो इस तरह से अंक को हम बिठाएंगे तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी जिसमें सभी अंक अलग अलग होंगे और दहाई के स्थान पर 9 होंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ये देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें सभी अंक अलग अलग है और दहाई के स्थान पर 9 है। उसी तरह से 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें सभी अंक अलग अलग है और दहाई के स्थान पर 9 है। तो ये आपका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, इसमें कहता है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर के 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को लिखिए। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है कि 4 अलग अलग अंकों को लेकर आपको 4 अंक लेना है जो अलग अलग हो। ठीक है, तो 4 अंक कोई भी ले लीजिए। जैसे बड़ी संख्या अगर बनानी है 6 अंकों की 4 अंकों से, तो 4 अंक कौन कौन ले लेंगे, 9 ले लेंगे, फिर 8 ले लेंगे, और 7 ले लेंगे, और 6 ले लेंगे। ये सब क्या है, बड़ी से बड़ी अंक है। ठीक है, तो 4 अंक हम ले लिए यहाँ पे और चारों अंक अलग अलग है। अब इसी से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हम बना लेंगे। ठीक है, फिर इसी में कहता है कि देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है और सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा से छोटा अंक लेंगे 4 गो, तो 0, 1, 2 और 3। ये 4 अंक जो है ये क्या है, सब अलग अलग है चारों अंक। इसमें देखिए सब अलग अलग अंक है और ये छोटा से छोटा अंक है चारों। ठीक है, तो इसी से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 4, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले बनाते हैं। इसके लिए हमें 6 स्थान चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप डैश दे करके 6 स्थान बना लीजिए। 4 अंक का प्रयोग करना है और चारों अंक अलग अलग होना चाहिए। एक ही अंक मतलब 2 बार नहीं होना चाहिए, और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए 4 अंक अलग अलग हम ले लिए हैं और 6 अंकों की संख्या बनाना है। तो ये 6 देख रहे हैं तो सबसे अंत में इसको लिखेंगे इकाई के स्थान पे। फिर 7 है तो 7 को लिखेंगे दहाई के स्थान पे। ठीक है, फिर 8 है तो इसको सैकड़ा का स्थान पे लिखेंगे। ये 1000 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे। तो इस तरह से ये सवाल आपका बन गया। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। इसमें देखिए 4 अंक का हम प्रयोग किए हैं। एक अंक इसमें 6 है, दूसरा 7 है, तीसरा 8 है और चौथा अंक इसमें 9 है। तो 4 अंक का प्रयोग किए और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम बना दिए। ठीक है, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को हम बनाते हैं जिसमें 4 अंक लेंगे और वो सब अलग अलग होगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्थान पहले हम बना लिए। अब देखिए 4 अंक लेंगे जो सब क्या होगा,
अलग अलग होगा। तो एक ले लिए 0, फिर ले लिए 1, फिर 2, फिर 3, ये 4 अंक है जो कि सब अलग अलग है। अब इन्हीं अंकों का उपयोग करते हुए हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर देंगे। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे जो छोटा से छोटा अंक है उसको सब यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक तो इसमें देख रहे हैं कि 0 है, तो 0 को सबसे आगे नहीं लिखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पे आप 0 लिख दिए तो इसका फिर कोई स्थान का मान नहीं रह जाएगा, इसमें बाकी इतना ही रह जाएगा, यानी कि फिर ये 5 अंकों वाली संख्या बन जाएगी। इसलिए किसी भी संख्या के आगे आप 0 मत लिखिए, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो 0 नहीं लिखेंगे तो फिर 1 लिखेंगे। चलिए यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है, ये लिख दिए हम। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी अंक है उसको सबसे मतलब यहाँ पे लिखिए, इकाई के स्थान पे लिखिए। तो इसमें 3 सबसे बड़ी अंक है तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे लिख दिए। फिर 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और 1 को तो यहाँ लिख दिए, बचा 0 तो 0 को लिख दीजिए इस तरह से। तो इस तरह से अगर आप अंक को बिठाते हैं तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जिसमें देखिए क्या है 4 अंक का प्रयोग किया गया है। इस संख्या को बनाने में 4 अंक का प्रयोग किया गया और चारों अंक क्या है, अलग अलग है। एक 3 है, एक 2 है, 1 है और 0 है। 4 अंक का प्रयोग किए और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बना दी। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो गया। सवाल नंबर 5, वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी जो 5, 0, 1, 8 अंकों से बनाई जा सकती है। यानी कि आपको ये 4 अंक दिया है और इसी अंकों का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, अंक कौन कौन सा दिया हुआ है सवाल में उसको लिख लेंगे। अंक आपको दिया है 5, 0, 1 और 8, ये 4 अंक आपको दिया हुआ है और इसी का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए पहले हम 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले 5 स्थान बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 5 स्थान है तो इसमें अंक सब जगह पर रखेंगे तो 5 अंकों वाली संख्या बनेगी। अब इसका प्रयोग करना है, ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो इसमें सबसे छोटा अंक है उसको इकाई के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा जो अंक है वो 0 है, ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 0 को। फिर इससे जो बड़ा होगा उसको रखेंगे दहाई पे। तो 0 से बड़ा 1 है तो 1 को यहाँ पे रखेंगे। फिर इससे बड़ा क्या है, 5 है तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर बचा क्या, 8 बचा हुआ है तो यहाँ 8 लिखेंगे फिर 8 लिख देंगे। तो इस तरह से इन अंकों का हम प्रयोग करते हुए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए, ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या आपको बनाना है, कुछ अंक दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे छोटा जो अंक होगा उसको आप इकाई के स्थान पर लिखेंगे। फिर इससे जो बड़ा अंक होगा उसको दहाई पे लिखेंगे, इससे जो बड़ा होगा उसको सैकड़ा का स्थान पर लिखेंगे। तो अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ये होगी जो ये अंक आपको दिया हुआ था। फिर इसी अंकों का प्रयोग करते हुए देखिए 5, 0, 1, 8, ये 4 अंक आपको सवाल में दिया हुआ है और इसी का प्रयोग करते हुए आपको 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए पहले हम 5 स्थान इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्थान बन गया। अब इस अंकों का प्रयोग करते हुए तो छोटी से छोटी संख्या बने, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनमें जो बड़ा अंक है उसको हम इकाई के स्थान पर लिख देंगे, जो सबसे बड़ा अंक है। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अंक है 8, तो 8 को हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे इकाई के स्थान पे। अब इससे देखिए कि ठीक छोटा कौन है, तो इससे ठीक छोटा है
5, ठीक है। तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे। अब इससे छोटा 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो फिर बचेगा 0। तो 0 अगर यहाँ लिखेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं ओर अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये 0 लिखे तो ये फिर ये 5 अंकों वाली संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, फिर ये 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको 5 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 0 इधर नहीं लिखाएगा। पहले यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो 0 यहाँ लिख देंगे बीच में। ये जो 0 आप देख रहे हैं पहले यहाँ लिख दिए बीच में, फिर बचा 1, तो 1 को यहाँ लिखिए, फिर यहाँ पे 1 लिखिए। यानी कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है। 5 को आप 2 बार लिख दीजिए, 3 बार लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभी अंकों का भी प्रयोग करना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। इसलिए लास्ट में 1 बचा, ये खाली स्थान बच रहा था तो यहाँ भी 1 भर दिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो संख्या है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इन अंकों का प्रयोग करते हुए हम बनाएं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पे हम गलत किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे 0 को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं होगा। 1 लिखेंगे तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी, उससे भी छोटी संख्या ये होगी। 1 यहाँ लिख दिए और यहाँ पे 0 कर दिए, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा हम गलत बता दिए आपको, 1 नहीं लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। तो ये आपका हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सवाल नंबर 2 का छठा, इसमें है कि वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्याएं क्या होगी जो 2, 0, 1, 4 अंकों से बनाई जा सकती है। देखिए इसमें आपको 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, और उसमें इस अंक का प्रयोग करना है, ठीक है। इसी अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 का छठा, तो इसमें यहाँ पे हम गलती से 5 लिख दिए हैं, 8 अंकों वाली कह रहा है, ठीक है। 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, फिर 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। अंक कौन कौन सा दिया हुआ है इसमें, तो इसमें अंक है 2, 0, 1 और 4। इसी अंक का प्रयोग करते हुए आपको 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है। देखिए पहले तो आपको 8 स्थान बनाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्थान इसमें भी, 8 स्थान इसमें भी। सबसे पहले 8 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, तो इसी अंक का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो देखिए इस अंक में जो सबसे छोटा है उसको आप इकाई के स्थान पे लिखिए। तो देखिए सबसे छोटा इसमें 0 है, तो 0 को हम इकाई के स्थान पे लिख दिए, ठीक है। फिर इससे ठीक बड़ा कौन है, इससे ठीक बड़ा देखिए 1 है, 0 के बाद 1 होता है, तो 1 को हम यहाँ लिखेंगे दाएं के स्थान पे। फिर 1 से बड़ा कौन अंक है इसमें, 2 है, तो फिर 2 को यहाँ लिखेंगे। फिर 2 के बाद कौन है इसमें, 4 सबसे बड़ा है इसमें, तो यहाँ पे लिखे 4। फिर ये सब स्थान बचा हुआ है, तो इस पे आप 4 को लिख दीजिए, जो सबसे बड़ा अंक है उसको बार बार लिख दिए। तो ये आपका 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो इन अंकों से बनेगी। इन अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या के दाईं ओर आप 0 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान होता है। लेकिन अगर इसी 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे बाईं ओर में, तो इसका कोई मान नहीं होता है। इसीलिए किसी भी संख्या के बाईं ओर में 0 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ अगर आप 0 बैठा देंगे तो फिर ये 8 अंकों वाली संख्या नहीं होगी, बल्कि 7 अंकों वाली संख्या होगी। इसीलिए 0 को बाईं ओर हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, सबसे बाईं ओर।
अब चलिए 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बनाना है इसी अंकों का प्रयोग करते हुए। तो इसी अंक का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे जो बड़ी अंक है उसको इकाई के स्थान पर लिखिए। अगर छोटा से छोटा अंक बनाना है तो इसमें देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा अंक है वो है 4, तो 4 को हम इकाई के स्थान पे लिख दिए। ठीक है। अब देखिए कि इससे ठीक छोटा कौन है, तो 4 से ठीक छोटा है इसमें 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 को। अब बच गया 0 और 1। तो देखिए इधर अगर हम 0 को लिखते हैं तो फिर उसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, तो 0 को कहाँ लिखना पड़ता है? बीच में। तो 0 को भी छोड़िए, क्या है? 1 है, तो 1 को हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे बाईं ओर, क्योंकि 0 और 1 का सिलेक्शन करना है बाकी स्थानों में। तो यहाँ तो 0 लिखाएगा नहीं, ये कन्फर्म है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1 को। अब बच गया 0, तो यहाँ पे आप 0 बैठा दीजिए। जितने स्थान बचे हुए हैं उनके जगह पे आप 0 को लिख दीजिए। तो देखिए ये आपका 8 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है जो इन अंकों से बनाई जा सकती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों वाली संख्या है। इसमें कौन कौन से अंक का उपयोग किए हैं? तो 1 का किए हैं, 0 का किए हैं, 2 का किए हैं और 4 का किए हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया।